So today I am going to explain about dental radiography. ये डेंटल रेडियोग्राफी क्या है उसकी हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये क्या होती है क्या नहीं होती है उसका भी डिस्कशन होगा, ठीक। सो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन है डेंटल रेडियोग्राफी से रिलेटेड। इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी है, एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी है, फिर डेंटिशियन है, डेंटल फार्मूला है, ऐसा करके बहुत सारी चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और मैं आज आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इंट्रा ओरल रेडियो एक्स्ट्रा ओरल और इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी के बारे में भी बताऊंगा। और इवन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज डेंटल फार्मूला, वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज है वो सारे चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेंटल रेडियोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेंटल रेडियोग्राफी इज मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन comprising 33% ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि पूरा मेडिकल एग्जामिनेशन में 33% जो है डेंटल रेडियोग्राफी होती है। और ये जो रेडियोग्राफ होता है उसको डेंटिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। और ये इससे ये भी साबित होता है कि आप एक ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आप डेंटल सर्जन को हेल्प करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन को हेल्प करते हैं, कार्डियोवास्कुलर वाले को हेल्प करते हैं, गायनी वाले को हेल्प करते हैं। यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो कोई भी बचा नहीं है जिसको हम लोग बीमारी नहीं डिटेक्ट करके बताते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं पैथोलॉजी यानी कि डिजीज, और वो एसोसिएटेड होती है दांत से। दांत से संबंधित जो रोग होता है, कई तरह का रोग होता है, इसमें एक है जैसे कैरीज टीथ, दांत में छेद हो जाना, कीड़ा लगना। दांत है और दांत में दांत है, सपोज दैट मैं बना देता हूं, दांत है, ठीक है, क्राउन हो गया और रूट हो गया। तो इसके सेंटर पे कहीं पे कीड़ा लगेगा, कीड़ा का कलर भी जहां पर होता है थोड़ा सा काला ऐसा हो जाता है ना, और इसमें एक गड्ढा बन जाएगा कैविटेशन की तरह। और इसी को हम लोग कहते हैं कैरीज टीथ, इसी को हम लोग कैरीज टीथ के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई। पेरिडोंटल डिजीज एंड पेरीएपिकल पैथोलॉजी। पेरिडोंटल डिजीज है ना, यानी कि दांत का और दांत के बोन्स से रिलेटेड जो डिजीज होगी है ना, जॉ से रिलेटेड जो डिजीज होगी उसको देख सकते हैं, है ना, उसको हम लोग ऑर्थोडोंटिक्स कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पेरियो 2 मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूं तब दिखाई देगा। पेरियोडोंटल डिजीज एक्चुअली में क्या होता है, आप लोग बताइए क्या होता है पेरियोडोंटल डिजीज। बताइए, जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नहीं बताया, चलिए मैं बताता हूं। गम से संबंधित बीमारी, सीरियस गम इन्फेक्शन दैट डैमेज गम्स एंड कैन डिस्ट्रॉय द जॉ बोन, जो जॉ की हड्डी को, जैसा कि मैंने बताया था, फिर मेरे दिमाग में आया ऑर्थोडेंटिक्स के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है पेरियोडोंटल डिजीज, यानी कि गम से रिलेटेड, मसूड़े से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको हम लोग पेरियोडोंटल डिजीज कहते हैं। पेरीएपिकल पैथोलॉजी हम लोग देखते हैं, इसके जो एपेक्स का रीजन होता है वहां पर से संबंधित
जो एनोमली है वो देखेंगे, इसमें हम लोग को रूट से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है, रूट से रूट की डिजीज नहीं होती है, ठीक है। अब आते हैं आगे। डेंटल एबनॉर्मिलिटी जो होती है ना, डेंटल एनोमली जो होगी उसमें इंजुरी भी होता है, और इंजुरी के अलावा जो टीथ होती है, दांत होती है, उसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैग्जिला हो या मैंडिबल हो, है ना, मैग्जिला और मैंडिबल, मैंडिबल हो गया जॉ बोन और मैग्जिला हो गया ऊपर वाला दांत, ऊपर वाली हड्डी। तो मैंडिबल और मैग्जिला से एसोसिएटेड यानी कि दांत का जो है ये सब सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, दीज आर द बोन्स, है ना, और इसी में दांत लगा होता है। तो इससे जो रिलेटेड जो डिजीज होगी उसको भी देखा जा सकता है। यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है कि एब्सेंस है या प्रेजेंस है दांत का, किसी को दांत है कि नहीं है। इसके अलावा ये देखा ये जाता है कि जो दांत है, जो जिसका इरप्शन नहीं हुआ, जो दांत उगा नहीं, निकला नहीं, अंदर में है कि नहीं, ठीक है। मेजर कर सकते हैं रूट को, है ना, दांत के रूट को मेजर किया जाता है। इंडोडोंटिक थेरेपी, है ना, और इंडोडोंटिक थेरेपी की जाती है। इंडोडोंटिक थेरेपी क्या होती है बताइए आप लोग। इंडोडोंटिक थेरेपी क्या होती है, नहीं बताया? चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले इंडोडोंटिक्स को समझ लीजिए, और अगर पेन है तो उसको लिख लीजिए कि द ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री कंसर्न्ड विथ डिजीजेस एंड इंजुरीज ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इनसाइड अ टूथ, है ना, जैसे कि डेंटल पल्प, ठीक है। तो दांत से एसोसिएटेड जो सॉफ्ट टिश्यूज हो जाता है ना, उसको हम लोग इंडोडोंटिक्स कहते हैं। इंडो माने अंदर और डोंटिक्स यानी कि दांत। तो दांत ऊपर से सॉलिड होता है, लेकिन दांत के ऊपर एक बड़ा स्ट्रांग लेयर होता है जिसको हम लोग इनामेल का नाम जानते हैं। इनामेल का आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, इनामेल कहते हैं। और इनामेल अगर झड़ जाता है तो सेंसेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दांत में बहुत सारे नर्व होते हैं, और ये जो नर्व होते हैं उसका जो पल्प कैविटी से जो निकलते हैं, तो वहां पर का जो सॉफ्ट टिश्यूज होता है, उस सॉफ्ट टिश्यूज को हम लोग क्या कहेंगे? इंडोडोंट इंडोडोंटिक्स, है ना। और इंडोडोंटिक्स जो दांत के अंदर के जो सॉफ्ट टिश्यू हैं उसकी जो एबनॉर्मिलिटी होती है, उस एबनॉर्मिलिटी को ठीक करना। लेकिन उसकी इमेज तो चाहिए पहले। लेकिन अगर हम उसको ट्रीटमेंट हो रही है तो उसको हम लोग इंडोडोंटिक थेरेपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडोडोंटिक थेरेपी, अब कभी मत भूलिएगा, ठीक है। हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंस या एब्सेंस का रेडियो ओपेक सलाइवरी कैलकुली एंड फॉरेन बॉडी। इवन आई हैड टॉट बिफोर, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है और बताया है कि किडनी में स्टोन होता है। किडनी के अलावा और कहाँ स्टोन होता है? गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है। गॉल ब्लैडर के अलावा कहाँ स्टोन होता है? तो पैंक्रियाज के डक्ट में भी स्टोन होता है। लेकिन मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था, आप लोगों को बताया था कि मुंह भी एक ऐसा स्थान है जहां स्टोन हो सकता है, और वो स्थान सलाइवरी ग्लैंड है ना। आप अगर मुंह का एक्सरे करेंगे तो मुंह के अंदर भी पत्थर दिखाई दे सकता है। शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाया हो, क्योंकि ये सारी चीज स्पेशल प्रोसीजर में किसी और बैच को पढ़ाया हो। तो जान लीजिए
कि सलाइवरी ग्लैंड जो है, हमारी जो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, जिससे मुंह में म्यूकस आता है, लार आता है, सलाइवा आता है, उसको हम लोग, जो सबसे बड़ा ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है, सबमेंडिबुलर ग्लैंड है। उसके बाद सबमेंडिबुलर हो गया छोटा, उसके अलावा सबलिंगुअल, है ना। तो दीज आर द ग्लैंड्स विच सिक्रीट सलाइवा इन आवर ओरल कैविटी। हमारे ओरल कैविटी में ये सलाइवा बनाते हैं। लेकिन जो ट्रैटर होता है, जो भोजन होता है, खाते हैं, उसका जो कुछ कुछ फंस जाता है कर्ण, उसको ट्रैटर कहते हैं। और वो कर्ण वो जा करके सलाइवरी ग्लैंड के डक्ट में जमा होकर वहां स्टोन का निर्माण कर सकता है, पत्थर बनाएगा, और सलाइवा मुंह में नहीं निकलेगा। सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड में सूजन आने लगेगी। एक तो बीमारी होती है जिसको मम्प्स कहते हैं। मम्प्स में क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड में ही सूजन आती है और उसका जौ नहीं खुलता है, ठीक है। लेकिन एक पत्थर वाला बात हो गया, और पत्थर वाला जो बात होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी होती है। ऐसे मैं बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स्ट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी एंड इंट्रा ओरल डेंटल रेडियोग्राफी। बट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइलोग्राफी। एक्चुअली साइलोग्राफी इज डन to check, to evaluate abnormality associated to the obstruction of duct, salivary duct. Okay. So in case a patient is suffering from salivary obstruction due to calculi, then we should do a special procedure known as साइलोग्राम। और वो साइलोग्राम जो होता है वो दांत के ऊपर का सलाइवरी ग्लैंड का जो डक्ट होता है उसमें देखा जाता है कि वहां पत्थर है कि नहीं। तो इसको हम लोग कहेंगे सलाइवरी कैलकुली, इसको हम लोग कहेंगे सलाइवरी कैलकुली। और फॉरेन बॉडीज, बाहर की कोई बॉडी जाके फंस गई तो उसको हम लोग फॉरेन बॉडी कहेंगे। ओके। टू डिटेक्ट एबनॉर्मेलिटीज या एनोमिली, बोलिए, एक ही चीज है, स्पेलिंग का अंतर हो जाता है। ANOMALIES, एनोमिलीज। इंजुरीज, पैथोलॉजी ऑफ एडजेसेंट फेशियल स्ट्रक्चर। अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी होती है या किसी तरह की इंजुरी होती है, डेंटल फ्रैक्चर हो या मैंडिबुलर फ्रैक्चर हो या मैक्सिलरी फ्रैक्चर हो या कोई पैथोलॉजी हो, किसी तरह की बीमारी हो जो दांत में इंफेक्शन लगने की वजह से हो, जॉ के बोन के इंफेक्शन लगने से हो, एडजेसेंट फेशियल स्ट्रक्चर हो, तो वो सारे को हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। टू इवेल्युएट स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू, हम लोग स्केलेटल और सॉफ्ट टिश्यू को देखते हैं। ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में दांत की जो इरेगुलरिटी होती है, ऑर्थोडोंटिक्स, दांत और हड्डी, है ना। तो दांत की ऐसे हम अभी दिखाते हैं ऑर्थोडोंटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या लिखता है, चलिए देखा जाए। क्या लिखता है? द ट्रीटमेंट ऑफ इरेगुलरिटी इन द टीथ एंड जॉ। ठीक है, तो मैं जो पढ़ाता हूं ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है, ऑर्थोडोंटिक्स, ठीक है, वही बोल रहा है यहां पर दबाने से। क्या पता आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो ये जो ट्रीटमेंट है इरेगुलरिटी इन द टीथ एंड जॉ,
तो हम उस चीज को साबित भी कर देते हैं कि जो मैं बताया हूं वो सही बताया हूं कि गलत बताया हूं। तो आइए बुक में आते हैं। बुक कहाँ चली गई? हाँ, टू मॉनिटर प्रोग्रेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड डेंटल डिजीज। हम लोग मॉनिटर करते हैं कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना बच्चा लोग जो है दांत में क्लिप लगाता है, क्या दांत जो है उसका दांत निकला रहता है, ठीक है, दांत जो है ऐसा करके ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्लिप लगवाता है, उसको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एंड डेंटल डिजीज, और दांत की बीमारियां। टू इनेबल pre-operative assessment of skeletal and soft tissue pattern before ऑर्थोजेनेटिक सर्जरी हम लोग इनेबल करते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में स्केलेटल की, है ना, और सॉफ्ट टिश्यू के, स्केलेटल बोले तो हड्डी की, है ना, जो स्केलेटन ऑफ द टिथ हो गया या जो फेशियल बोन हुआ वहां पर, ठीक है ना। तो मेनली ये बोल रहा है मैक्सिला और मैंडिबल के लिए। एंड सॉफ्ट टिश्यू शूज पैटर्न बिफोर ऑर्थोजेंथिक सर्जरी, ठीक है। टू असेस बोनी हीलिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट प्रॉस्पेरिटिवली, ठीक है। तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि एक जो डेंटल रेडियोग्राफी होती है, चाहे ओपीजी हो, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी हो, चाहे पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी हो, चाहे इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी हुई, जो ये दोनों है, और चाहे डेंटल एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी हुई, ये जितने भी चीज होते हैं इसमें फाइनली ये चेक होता है कि बोनी हीलिंग कितना % हुआ है, या जो सॉफ्ट टिश्यू का जो लफड़ा है वो कितना हद तक ठीक हुआ है। डेंटल रेडियोग्राफी involved technique in which the film is placed either inside mouth। डेंटल रेडियोग्राफी एक ऐसी तकनीक है जिसमें फिल्म को मुंह के अंदर डाला जाता है, दांत के पीछे रखा जाता है। उस कंडीशन में जो मुंह के अंदर डाला जाता है, ठीक है, देखिए यह कोरोना किलर लगा लेता हूं, लगा लो, चलिए। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? मैं ये बता रहा था कि ऑर्थोडोंटिक में एक ऐसी टेक्निक जिसमें फिल्म को प्लेस किया जाता है इंट्राओरल रेडियोग्राफी में, तो दांत के पीछे रखा जाता है, उसको हम लोग इंट्राओरल रेडियोग्राफी कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे करके रख दिया जाए, फिल्म नीचे, कैसेट नीचे, और जॉ को उस पर रख के और रेडियोग्राफी होती है, उस कंडीशन को हम लोग एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफी कहते हैं। एक्स्ट्रा यानी कि बाहर, ठीक है। चलिए यहाँ पर दांत दिखा रहा है इंट्रा ओरल रेडियोग्राफी में। आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑन करके पूछताछ कर सकते हैं, 2 बच्चे में माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती है, ठीक है। चलिए, संदीप का तो नेटवर्क बड़ा पुअर रहता है। अब आते हैं आगे, देखिए संदीप आ गए, नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत रहता है। So first you have to study about the intraoral radiography. Intraoral radiography. The most frequently requested intraoral projection are bite wing radiography and occlusal radiography. So हमको आपको ये जानना होगा कि ये बाइट विंग रेडियोग्राफी क्या होती है और ऑक्लूजल रेडियोग्राफी क्या होती है। देखिए यहाँ पर इतना स्पेस है, मैं बता देता हूँ। बाइट विंग रेडियोग्राफी में एक्चुअली में क्या होता है, कोई पेपर है छोटा सा, कोई पुराना पेपर, अच्छा यहाँ पे है, देखिए एक पेपर है, ठीक है, और दांत की जो फिल्म होती है
दांत की जो फिल्म होती है वो ऐसी होती है। मैं इस पेपर को ऐसे फोल्ड किया, मैंने इसको एक बार फोल्ड किया, ठीक है, और ये देखिए ये पेपर है, इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने, तो एक छोटी सी इतनी बड़ी सी फिल्म होती है ना, इस तरह की एक इन्वेलप के अंदर होती है, ब्लैक कलर का इन्वेलप होता है, और इसका जो ढक्कन खोला जाता है, इसका ढक्कन जब खुलता है ऊपर से इस तरह, तो इसके अंदर येलो पेपर होता है और इसके अंदर एक फिल्म होती है, ठीक है। अब देखिए, इधर आओ, इधर आओ, अब मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं, आ जाओ। देखिए, अब इसका डेंटल रेडियोग्राफी सपोज डेट करना है, ठीक है। तो ये जो फिल्म है, मुंह खोलो, इसमें दांत के जस्ट पीछे इसको रख दिया जाएगा, है ना, दांत के, और दांत के अंदर ये चला जाता है, इतना छोटा, जैसे बच्चा है तो ये दांत के पीछे जाएगा, और सामने से एक्सरे देने से इस पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये इंट्राओरल रेडियोग्राफी है, और ये जो फिल्म होगी ये पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी की फिल्म होगी। इसमें कंडीशन क्या है, यू शुड हैव टू टेक इमेज फ्रॉम क्राउन टू रूट, इसको हम लोग रूट कहेंगे। ये हो गया रूट, और ये वाला हिस्सा क्या हुआ, क्राउन हो गया, ठीक है। तो ये क्राउन हो गया। चलो, तो ये जो पूरा रूट से क्राउन, ये यहां पर अगर रूट नहीं आता है, जैसे यहां पर आपको पूरा रूट नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर रूट नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि आपकी फिल्म फेंका जाएगी। फिल्म का मतलब है कि फिल्म में पूरा रूट आना चाहिए, पूरा क्राउन आना चाहिए, वो आपको पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी होती है, वो पेरी एपिकल डेंटल रेडियोग्राफी है। इन पेरी एपिकल डेंटल periapical dental radiography, you should have to take image of at least 3 teeth, okay, and it must include root of the teeth also, of each teeth, okay, रूट को एकदम लेना वहां पे जरूरी है। दूसरा जो फिल्म होती है उसको हम लोग बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी कहते हैं, और बाइट विंग डेंटल रेडियोग्राफी की फिल्म मैं बनाता हूं, उसमें क्राउन आना चाहिए, रूट नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और उसकी फिल्म कुछ इस तरह की होगी। देखिए, ये पेपर को मैंने लिया, इस पेपर को मैंने ऐसा फोल्ड किया, ठीक है, तो इसमें जो पेपर होता है ना, ये पेपर है एक्चुअली में, इसके अंदर फिल्म लगी हुई है, ठीक है, यहाँ पे फिल्म लगी हुई है, फिल्म है, ये पूरी फिल्म है, लेकिन इसके दूसरे साइड देखिए इस तरह का है, फोल्ड है, क्या पता कैमरा में पता चल रहा होगा कि नहीं, ठीक है, और ये दांत है, ये दांत है। तो हम क्या करेंगे कि बाइट विंग व्यू है, तो मुंह खोलेगा, है ना, इधर से, ये अंदर का देख रहे हैं, माउथ के अंदर का, दांत के पीछे का है, दांत का सामने का मेरे पास है, तो इधर से फिल्म को आप डालिएगा पेशेंट के मुंह में, तो ये चला गया, और ऊपर वाला जॉ और नीचे वाला जॉ बंद कर लेगा, तो ये बाइट करेगा, उसको काटेगा, तो ये जो फिल्म है पूरा इसके सतह पर ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांत को कवर करेगी, और इस कंडीशन में अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों फिल्म आएगी। ये बाइट विंग व्यू है, और इसकी फिल्म कुछ इस तरह की होती है कि दूसरे साइड से इसको पकड़ा जा सके, बाइट किया जा सके। लेकिन पेरिएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी की फिल्म क्या होती है, छोटी होती है, उसको दांत के पीछे फंसा लिया जाता है, ये भी दांत के पीछे ही फंसेगी, फंसी हुई है दांत के पीछे, ये दांत है, ये उंगली नहीं है, ये क्या है, दांत है, और ये कैसे फंसा हुआ है, तो यहाँ पर ये दांत को से पकड़ा है, बाइट किया है, तो ये जो है इस तरह की फिल्म होती है कुछ, है ना। तो ये फिल्म हो गई, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, फिल्म है, ये अपने इन्वेलप में फिल्म होगा, यहाँ इसमें फिल्म है,
ठीक है, इसमें क्या है, फिल्म लिख देता हूं, FILM, और ये हो गया दांत, दांत से, दोनों दांत से पकड़ लेगा, एक दांत, एक दांत, रुक जाइए कलर दे देते हैं तो समझ में आएगा, दांत ये ग्रे कलर से बना देते हैं तो समझ में आएगा, ये एक, ये जॉ, ये दांत में पकड़ लेता है, और एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ का दांत। अब देखिए ये जो फिल्म जितना दूर तक जाएगी, है ना, ये तो साइड से देख रहे हैं ना, तो ये उतना कम से कम 3-4 दांत का जो है ये फोटो ले सकती है, लेकिन ये होल्ड करने के लिए होता है, इसको हम लोग कहते हैं बाइट विंग, ठीक है। इन द मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड इंट्राओरल रेडियो प्रोजेक्शन बाइट विंग रेडियोग्राफी, उसमें जो सबसे कॉमन होती है उसको हम लोग बाइट विंग रेडियोग्राफी कहते हैं। और बाइट विंग रेडियोग्राफी क्या होती है मैं बता दिया, इसमें आगे चल के फिल्म का कैसा होता है जरूर दिखाया होगा। पेरीएपिकल डेंटल रेडियोग्राफी मैंने बताया विथ प्रैक्टिकल, एंड ऑक्लूजल रेडियोग्राफी में अपर जॉ या लोअर जॉ कंप्लीटली लिया जाता है, तो इसकी फिल्म चांद की तरह होगी, जॉ की तरह ऐसा गोल घूमी रहेगी, इस तरह की फिल्म होगी, ठीक है। और ये फिल्म को कंप्लीटली मुंह में डाल दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, ये फिल्म को अंदर, और जब ये एक्सरे जाएगा, है ना, तो या तो इंफीरियर और सुपीरियर दिया जाएगा तो नियर जॉ, लोअर जॉ आ जाएगा, अगर ऊपर से दिया जाएगा तो अपर जॉ आएगा, बात समझ में आ गई। तो वो कहलाता है ऑक्लूजुअल रेडियोग्राफी। ऑक्लूजुअल रेडियोग्राफी की फिल्म कुछ इस तरह की होती है, और बाइट विंग की इस तरह की होगी, ठीक है, ऊपर वाले की। चलिए यहां तक तो हो गया। ये डेंटल फेरोमिक टोमोग्राफी है, जिसको हम लोग OPG भी कहते हैं, ऑर्थोपेंटोमोग्राफी हो गई, ठीक है। आइए जरा एनाटॉमी को क्यों हम लोग छोड़े, एनाटॉमी पर भी ध्यान दिया जाए क्या। तो यहाँ पर कुछ एनाटॉमी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इनामेल, ऊपर के हिस्से को क्राउन, और यहाँ पर सर्वाइकल, गर्दन का रीजन इसका हो गया सर्वाइकल रीजन, ये गम का पोर्शन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है पूरा रूट हो गया जड़, और जो सॉफ्ट टिश्यू वाला अंदर में जो खोखला हिस्सा है उसको हम लोग पल्प कैनाल कहते हैं, इसी से अंदर नर्व वगैरह आती है, और ये इस तरह कुछ फैली रहती है, नर्व्स रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो बोन होता है इसको हम लोग एल्वियोलर बोन कहते हैं, जो सॉकेट बनाता है, दांत उसमें जाके फंसा रहता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लिगामेंट है, ये जो इस तरह दिखाया गया है, ठीक है ना, पीरिडोंटल लिगामेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मोटा मोटी एक सिस्टमैटिक व्यू, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द टूथ एंड इट्स सपोर्टिंग टिश्यू। आप लोगों ने देख लिया होगा, यू हैव ओनली 10 मिनट्स, ओके। नाउ आगे, द प्राइमरी डिसिडुअस डेंटिशियन कॉम्प्राइज 20 teeth। डिसिडुअस दूध का दांत 20 ठो होता है, ठीक है, लेकिन जब वो चाय का दांत होता है, दूध में क्या मिलाते हैं, चाय, ठीक है, तो वो 32 होता है, उसको चाय का दांत नहीं कहेंगे, लेकिन वो परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। जब इंसान को परमानेंट टीथ डेवलप करता है तो वो चाय पीने वाला बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, विथ eruption of all 32 permanent teeth, there will be 8 permanent teeth in each quadrant। हर एक क्वाड्रेंट में 8-8 दांत होगा। कैसे कैसे होगा चलिए देखा जाए। देखिए 1, ये तो बच्चा वाला हो गया, बड़ा का ये 1 से लेकर के 8, और इधर से 1 से लेकर के 8, डोंट डू लाइक दिस। 1 से 8 इस साइड और 1 से आउट इस साइड, ठीक है ना। तो आपको देखिए कौन 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 दांत होता है, तो आप देखिए यहाँ पर इंसीजर है ना, सामने वाला जो होता है इंसीजर,
तो 2 इधर और 2 इधर, तो ये हो गया इंसीजर, ये हो गया इंसीजर, ये हो गया इंसीजर और ये हो गया इंसीजर। के गो इंसीजर हुआ? तो भाई 4 ठो इंसीजर होता है, 2 ठो लेफ्ट साइड में आ जाएगा और 2 राइट साइड में। ये मीडियन सजाइटल लाइन है, ठीक है। इसके बाद है कनाइन, जो चीरने के काम आता है। जैसे कि शेर का कनाइन का टीथ ज्यादा डेवलप होता है, कच्चा मांस खाता है, ये नोखीला होता है। इंसीजर, सीजर से बना, काटने के लिए, कैंची की तरह, ठीक है। कनाइन, कनाइन हो गया आपको एक ठो इस साइड है तो एक ठो इस साइड है, 2 ठो कनाइन होता है। इंसीजर 4 होता है, कनाइन 2 होता है, ठीक है। कनाइन के बाद कौन होता है? तो प्रीमोलर होता है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर, पीएम, है ना। प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा, प्री मोलर होगा। प्री माने होता है पहले, एम से हो गया मोलर, ठीक है। कितना है भाई? तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो 2 और 2 इधर, इधर भी हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। और मोलर, ठीक है ना, यानी कि प्रेसिडेंट, है ना। तो मोलर, मोलर केठो है, तो इधर 3 है और इधर 3 है। तो इस तरह 8 का 8, 8 दूनी 16, और 16 ऊपर और 16 नीचे मिला के हो गया 32। ऊपर का हो गया अपर जॉ और नीचे का हो गया लोअर जॉ। ये मोटा मोटी आप डेंटल फार्मूला भी समझ गए। जैसे कि डॉक्टर साहब लिख के देते हैं, ऐसा कर दिए एक्सरे करने के लिए, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3, ठीक है। तो आप, और यहाँ लिख दिए 6, तो आपको किसका एक्सरे करना है, चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये हो गया लेफ्ट साइड और ये हो गया राइट साइड, ठीक है। ये हो गया राइट साइड। तो राइट साइड में लोअर जॉ में छठा, ये हो गया फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट मोलर को है, ये 6 बता रहा है फर्स्ट मोलर के बारे में। दूसरा यहाँ पर फिर डेंटल फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते हैं, लेफ्ट साइड में अपर जॉ में दूसरा, तो दूसरा कौन है? तो सेकंड इंसीजर आ गया, ठीक है। और तीसरा कौन हो गया? तो कनाइन हो गया। तो ये हो गया एकदम सिंपल सा डेंटल फार्मूला। इसमें एपीपीए लैटरल ऑब्लिक नहीं आता है, इस तरह का फार्मूला आ सकता है, यहाँ 6, 7 लिख सकता है ना। और ये शॉर्टकट में भी ऐसे लिख देता है 6, 7। तो आप अपने मन से लाइन लगा लीजिए, अपने मन से समझ लीजिए इमेजिनरी लाइन कि एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, यानी कि ये अपर जॉ को इंडिकेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? लोअर जॉ को अगर दिखाएगा तो वो ऐसे करके लिख देगा, समझ गए ना। तो यही सब बात है। कितना टाइम हो गया? 5:25 हो गया। चलिए आज यहीं पर स्टॉप करता हूं क्या? आप लोग तो एकदम साइलेंट मोड में रहते हैं 100%। स्टॉप शेयर। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ओके। आवाज मिल रही थी? चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। जी सर, आवाज आ रही थी। ठीक है।